नमस्कार बच्चों, आज हम सब छाया मत छूना कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम सब इसकी व्याख्या कर चुके हैं, तो आइए आज हम सब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कठिन यथार्थ मतलब जीवन की जो सच्चाई है उसके पूजन की बात कवि ने क्यों कही है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वही सच्चाई है। हमारा जो बीता हुआ कल है वो हमारे जीवन की सच्चाई नहीं है। आज हम जो अपने जीवन में जिस परिस्थिति में है वही हमारे जीवन की सच्चाई है, वर्तमान की सच्चाई है। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। यदि हम पुराने जो अच्छी यादें हैं उनके ख्यालों में खोए रहेंगे तो हमारा जो वर्तमान है वो अच्छा नहीं बनेगा। वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, अच्छी बुरी जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हें न स्वीकारना, उनसे पलायन करना कायरता के लक्षण है। यानी हमारे जो भी जीवन में कठिनाई है तो उन्हें हमें स्वीकारना चाहिए, उनसे हमें दूर नहीं भागना चाहिए। वो कायरों का लक्षण होगा। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए। डटकर हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो परिस्थितियों से हमें जीतना है और उन पर विजय पाते हुए हमने अपने जीवन पथ पर आगे चलना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। यदि हम पुरानी बातों को याद करते रहेंगे, अपने जीवन की जो सच्चाई है उसे स्वीकार नहीं करेंगे, वर्तमान को स्वीकारेंगे नहीं, तो हमारा जीवन सुंदर और सुखमय नहीं होगा। इसके विपरीत हम सब यदि अपने जीवन की जो कठिन सच्चाई है उसे हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और सुखमय बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका उत्तर होगा, इस जो कविता का जो अंश है उसका भाव यह है कि प्रभुता का शरण बिंब यानी बड़प्पन का एहसास। प्रभुता का अर्थ होता है बड़प्पन। तो यह जो है बड़प्पन का एहसास एक छलावा था, भ्रम मात्र है, जो कि मृग मारीचिका के समान है। मृग मारीचिका जो जिस प्रकार हिरण रेगिस्तान की रेत की जो चमक होती है को पानी समझ करके उसके पास भाग कर जाता है, परंतु पानी न पाकर निराश हो जाता है। हिरण है जो गर्मी में रेगिस्तान में प्यासा भटकता रहता है, तो कहीं जो है सूर्य की किरण से रेत चमकती है, नज़र आती है, तो हिरण को लगता है कि वहाँ पर पानी होगा, इसलिए वो दौड़ करके वहाँ पर जाता है, परंतु वहाँ पानी न पा करके वो निराश हो जाता है। इसी बीच वह दूसरी जगह वो ऐसी ही चमक देख करके फिर भागता है, लेकिन उसे पानी वहाँ भी नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए यह जो बड़प्पन का भाव है एक छल बनकर रह जाता है। मनुष्य श्रेष्ठ बनने की कोशिश में बस वो उसके जीवन का छल बन करके रह जाता है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि चांदनी रात के पीछे अमावस्या अर्थात सुख के पीछे दुख छुपा होता है। हम सब जानते हैं कि महीने में कब चांदनी रात आती है तो उसके पीछे अमावस्या भी छुपा हुआ रहता है, यानी 15 दिन पर अमावस्या भी जरूर आता है और हर अमावस्या के बाद फिर चांदनी रात आती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सुख के पीछे दुख छुपा होता है और दुख के पीछे सुख भी छुपा होता है। मनुष्य को सुख दुख दोनों को अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारे जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, तो उन्हें हमें समभाव से स्वीकार करना चाहिए, समान भाव से स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर छाया शब्द कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। इसका उत्तर होगा,
छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों के लिए किया है। कवि का जो बीता हुआ समय है उसकी सुखद यादों के लिए कवि ने छाया शब्द का प्रयोग किया है। ये यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। जो पुरानी यादें हैं, बीती हुई जो सुंदर यादें हैं, सुखद यादें हैं, वो हमारे मन में हमेशा घूमते रहती हैं। कवि इन्हें छूने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि इन यादों से हमारा मन, हमारा जो दुख है हमारे मन का, वो कम नहीं होता, इसके विपरीत और बढ़ जाता है। यदि पुरानी अच्छी यादों को हम याद करेंगे और वर्तमान में हमारे जीवन में दुख है तो उससे हमारा दुख और बढ़ जाता है, कम नहीं होता है हमारा दुख। हम उन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना जो है वर्तमान खराब कर लेते हैं। हमारे जो जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उसे दूर करने के बजाय हम पुरानी जो सुखद यादें हैं उसको याद करते करते हमारा जो वर्तमान है वो खराब कर लेते हैं, यानी वर्तमान को और दुखी कर लेते हैं, वर्तमान के दुख को और हम सब बढ़ा लेते हैं। चौथा प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव होता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इनसे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। हम सब जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो कठिन यथार्थ जो है उसकी विशेषता कठिन शब्द से पता चल रही है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर कविता में आए विशेषण युक्त कुछ शब्द और अनेक अर्थ में विशेष, जैसे यहाँ पर है सुरंग, सुधियाँ, सुहावनी। यहाँ सुधियाँ के लिए प्रयुक्त विशेषण है सुरंग और सुहावनी। सुरंग मतलब अच्छे रंगों वाली, सुहावनी अच्छी। तो इनके प्रयोग से यादें अधिक मनोहारिणी यानी सुंदर बन गई हैं। दूसरा है जीवित क्षण। क्षण के लिए यहाँ पर प्रयुक्त विशेषण जीवित है। इसके प्रयोग से बीते हुए पलों की यादें जो हैं सजीव हो उठी हैं, जीवित हो उठी हैं। दुविधा हत साहस। यहाँ साहस के लिए दुविधा हत विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग से साहस के कुंठित होने का भाव प्रकट हुआ है, यानी दुविधा में फंसा हुआ जो साहस है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। दुख दूना। दुख के लिए दूना विशेषण का प्रयोग हुआ है। दुख की मात्रा को दोगुनी बताने का भाव है। यहाँ पर दुख की मात्रा दूना शब्द से दुगुनी बताई जा रही है। एक रात कृष्णा। यहाँ रात के लिए एक और कृष्णा विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो है रात की कालिमा की गहनता की अभिव्यक्ति प्रकट करती है। कृष्णा जो है मतलब अत्यधिक गहरी काली रात जो है इसके बारे में बता रही है, रात की विशेषता ये बता रही है। पांचवा प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मई जून महीने की जो चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान में दूर से चमकती रेत पानी का भ्रम पैदा करती है। जो सूर्य की किरण से जब रेत चमकती है तो भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर पानी है। गर्मी में प्यास से बेहाल मृग उसी चमक को पानी समझकर उसके पास दौड़ा जाता है और निराश हो जाता है। प्यासा हिरण वो रेत को, चमकती रेत को पानी समझ करके उसके पास भागता है, लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है। वहाँ से उसे कुछ दूर पर यही चमक फिर पानी का भ्रम पैदा करती है। फिर वो दूसरी जगह देखता है तो वैसी ही चमक उसे नज़र आती है। वहाँ भी वो दौड़ करके जाता है लेकिन पानी उसे वहाँ भी नहीं मिलता है और वह रेगिस्तान में इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर भटकता फिरता है। इस कविता में इसका प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए किया गया है। मृग तृष्णा जो है बड़प्पन के एहसास के लिए प्रयोग किया गया है, जिसके पीछे मनुष्य आजीवन भागता फिरता है। मनुष्य अपनी बड़ाई के लिए, अपने बड़प्पन के लिए आजीवन भटकता फिरता है। छठा प्रश्न है,
बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? इसका उत्तर होगा बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। मतलब बीती जो बीत गया, ताही मतलब उसे, बिसार मतलब भुला दो, आगे की सुधि लो, आगे की खबर लो, यानी आगे के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसे भूल करके आगे के बारे में सोचो का भाव जो है कविता की निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। जो न मिला भूल उसे कर भविष्य का वरण। इसका भी अर्थ वही होगा कि जो नहीं मिला है उसको भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो। तो इन पंक्तियों में हमें बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले का भाव हमें इन पंक्तियों में भी दिखाई देता है। 7वां प्रश्न है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में कवि ने क्या क्या कारण बताए हैं दुख के? तो हम सब देखते हैं कि छाया मत छूना कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं, बहुत सारे कारण बताए हैं कवि ने। इसका पहला कारण है बीते सुखमय दिनों की यादें, जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती है। यानी हमारे बीते दिन जो अच्छी यादें हैं, बीते हुए अच्छी यादें हैं, उन्हें याद करके वर्तमान दुखी बन जाता है। दूसरा, बीते समय की असफलता, जिनको याद कर हम दुखी होते हैं। बीते समय में यदि हम असफल रहे हैं अपने जीवन में तो उनकी जो याद होती है वो हमें दुखी बना देती है, उनके कारण भी हम दुखी होते हैं। तीसरा, धन, यश और बड़प्पन की चाहत, जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य धन, यश और बड़प्पन पाने के लिए इधर उधर भटकता है और जब वो नहीं मिल पाते हैं तो मनुष्य के दुख का कारण ये बनता है। चौथा कारण है वर्तमान के कठिन यथार्थ को न स्वीकार कर पाने और उनसे पलायन की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी होता है। जब हम अपने वर्तमान की जो जीवन की सच्चाई है उसे न स्वीकार करके उनसे पलायन करते हैं, यानी भागते हैं, जो जीवन की जो सच्चाई है उससे हम जब भागते हैं तो इससे भी हमारा जो है ये भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। 5वां कारण है उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी होता है। यदि सही समय पर लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है, समय बीत जाता है, तो उसके बाद भी मनुष्य को दुखी होती है, यानी वो भी दुख का कारण बनता है। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है 8वां, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी हैं? आप सबके जीवन में भी बहुत सारी जो अच्छी यादें होंगी, तो उसे आप स्वयं लिखेंगे। अपने जीवन की जो अच्छी यादें हैं, सुनहरी यादें हैं, उन्हें आप स्वयं लिखेंगे। ये आपके लिए काम है। 9वां प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? यदि मानते हैं तो उसका कारण बताना है, यहाँ पर तर्क सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि भले ही ऐसा मानते हैं कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, परंतु जो है समय पर मिलने वाली उपलब्धि का आनंद कुछ और ही होता है। यदि हमारे जीवन में सही समय पर कुछ हमें उपलब्धि हासिल हो जाती है तो उसका आनंद कुछ और होता है। यदि परिश्रम के बाद सफलता और दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है तो मन में निराशा जन्मती है। यदि हम बहुत परिश्रम करते हैं और उसके बाद भी सफलता हमें नहीं हासिल होती है, जिस प्रकार मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, तो मन में निराशा का भाव जन्म लेता है। इसके विपरीत यदि समय पर जो मिलने वाली जो सफलता से मन उत्साहित हो जाता है, यदि हम परिश्रम करते हैं और तुरंत हमें सफलता मिल जाती है तो हमारा मन भी उत्साहित हो जाता है। इससे भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होती है, हमारे जीवन के प्रति आशा जागृत हो जाती है हमारे मन में। तो इसीलिए समय पर जो उपलब्धि मिलती है उसका कुछ अलग ही आनंद होता है।